बाकी पंजाब तो अलग करने के लिए कभी बोला ही नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। अंदर से साजिश कर रही है, ठीक है ना। ये केजरीवाल है, ये भी बीजेपी से रला हुआ है, ठीक है। केजरीवाल जी बीजेपी से, हाँ, रला हुआ है ये। हाँ। मनमोहन सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनका कहना है कि 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 100 का हो गया। मैं कहता हूँ उससे पहले अटल जी की सरकार में 40 का था, बीजेपी की गवर्नमेंट में बढ़ाया तो मनमोहन सिंह ने। भूल जाओ मोदी को एक बार, क्यों बीजेपी ने 40 का रखा था, आपने 60 का क्यों कर दिया? अच्छा, जैसे 2019 में सब एक साथ इकट्ठे होके आए, अगर 24 में भी आते हैं तो आपको क्या लगता है कि दिशा बदल सकती है राजनीति? सर देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जिसका काम होता है ना वो काम अपना उसका करके दिखा रहा है, वो दिखा रहा है व्यक्ति। मैंने क्या बोला, इंदिरा जी की भी जब मृत्यु हुई थी ना, सारी की सारी दुनिया शांति उनमें लेट गई थी पूरे हिंदुस्तान के आगे। उसके घर के आदमी वो अपने काम पे लग गए हैं। मेरा अगर निगम पार्षद मेरे घर का होगा ना, तो मैं मेरा घर का निगम पार्षद तो ड्राइवर भी कहेगा थाने में, साले हम वो हैं, इसके सांसद हैं, और उसका परिवार के लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं उस व्यक्ति के लिए? आप मानिए इस बात को। जाति धर्म से उठ के जब बात करेंगे ना, बात है देश की। दिक्कत देश में सबसे हर व्यक्ति को दिक्कत ये लग रही है, अच्छा एक लोगों और नया हो गया है हिंदू मुसलमान ये वो। देखिए ऐसा होता है, ये तो व्यक्तिगत निजी सोच है ना कि मुझे किससे कैसा रखना है। आपको किसी ने थोड़ी बोला है कि ये मुसलमान है हिंदू है, ये तो और इतिहास गवाह है, ये तो 1000 साल से होता आ रहा है हिंदू मुसलमान, आज का नया थोड़ी है कोई। गलत तो नहीं कह रहा, ये नई चीज कह रहे हैं कि 2014 से बाद में ज्यादा हो गया, जब से मोदी जी आए हैं तब से ज्यादा हो रहा है। ये बात मैं आपसे भी तो क्वेश्चन कर सकता हूँ, आपको लगता है ज्यादा हो गया? नहीं, अब से पहले कई सौ बड़े दंगे हुए, उससे बाद में कोई बड़ा दंगा। क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, इसका जवाब आप भी दीजिए। नहीं, मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे एज इट इज कर रहा हूँ, आप इसका आंसर आप दीजिए। तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। सीधा सीधा ये मतलब है कि भाई 2014 से पहले बहुत बड़े दंगे हुए देश के अंदर, 2014 से बाद में बड़े दंगे नहीं हुए, लेकिन छोटे दंगे हुए, ज्यादा हुए। सर इस दुनिया में इतिहास गवाह है, घर पड़ोस में लड़ाई जाती है। ये तो राज्य और जाति की लड़ाई है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की लड़ाई आज तक चल रही है। जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो जनता को बहला फुसला के वोट ले लिया, तीसरी बार में भी ये लोग वही करने वाले हैं, इससे पहले इनको एक्सपोज कर दो। सर 8-9 बार बोले चुके, 2-3 बार इनको ही फुसला लेने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अंकल जी आपको लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को पीएम पद के लिए कैंडिडेट बना सकती है? ये कांग्रेस का या राहुल का सवाल नहीं है, सवाल फिर हमने कहा कि देश का, देश की यकजहती का है, एकता का है। आप देखिए जितने टीवी चैनल्स हैं इन लोगों के हैं, जिन लोगों के मैंने अभी नाम लिए थे, और क्या होता है उस पर आप देखते हैं, केवल बहस होती है हिंदू मुसलमान की। कोई छोटा सा भी इशू ले लेते हैं, लोकल इशू ले लेते हैं, और उस पर लगातार बहस करते रहते हैं कि हमें ये कोई विकास की बात आती है नहीं अंकल जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने बहुत सही बात बोली कि भाई बिठा के डिबेट करते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर लेकिन जिस पार्टी का प्रधानमंत्री खड़ा होकर ये बोलता है कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो वो हिंदुओं को क्यों छोड़ता है, सिखों को क्यों छोड़ता है? जैनी इस देश में पारसी भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं। मनमोहन सिंह जी ने बोला था, नहीं बोला था, मनमोहन सिंह ने बोला था, और पहले यही 15 साल कहाँ हुए, अभी 2008 में ही बोला था उन्होंने, 2008 में बोला था मनमोहन सिंह ने। वो लोग कैसे बोलते हैं कि भाई बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम कर रही है, क्यों नहीं बोलते कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम तो सुनो, हिंदू मुस्लिम तो अपने देश में हुआ ही नहीं आज तक। एक मुस्लिम हुआ और हिंदुओं में हुआ स्वर्ण, दलित और बीच वाले ओबीसी, ईबीसी, पता ना क्या क्या हिंदुओं में हुआ। हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं, ये तो मीडिया की देन है। हिंदू तो कई भागों में बटे रहे। आप देखो ना दलित, आज बीजेपी क्या कहती है, हमें मौका मिला। सुनो मैं यदि आप बीजेपी की कोई बुराई करता है कि बीजेपी हिंदुओं का पक्ष लेती है और मुसलमानों के खिलाफ है, तो बीजेपी इसके बारे में ये कहती है कि हमें 3 बारी मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का। एक बारी अब्दुल कलाम को बनाया, दूसरी बारी दलित को बनाया, तीसरी बारी ट्राइब्स को बनाया। हम देखो, हमें जब भी मौका मिला हमने अच्छे लोगों को बनाया। दूसरी बात बीजेपी ये कहती है कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तुम अब्दुल कलाम बन के आओ ना, ये कहती है तुम रामचंद्र बिस्मिल बन के आओ ना। कई मुसलमान है, तुम वो क्यों बन के आते हो अफजल? हमारे देश में बीजेपी ये थोड़ी कहती है कि अब मेरे ख्याल से भाई हमारे देश के अंदर भी कोई मुस्लिम आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इनके बच्चे नहीं है क्या?
हम यहाँ पे घूम रहे हैं, ये मुस्लिम इलाका है, मैं हिंदू हूँ, मैं बोल रहा हूँ खुलेआम, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इतनी छोटी बच्ची को लेके घूमने आया हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं है मुस्लिम इलाके में। मैं अभी जामा मस्जिद घूमने जाऊँगा, मैं चश्मा बनवाने आता हूँ, यहाँ पे पूरा मुस्लिम एरिया है, मुझे तो कहीं डर नहीं लगता। अच्छा, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से बाद में देश की राजनीति आगे गई है, पीछे गई है, विकास हुआ है? देश की राजनीति बहुत आगे गई है, बहुत आगे। और मुस्लिम कहीं भी डरे हुए नहीं है मोदी जी से, सिर्फ ओवैसी को डर लग रहा है। ओवैसी को? और ओवैसी को कांग्रेस कहती है बीजेपी का एजेंट है। पता ना, जनता को गुमराह कर रहे हैं लोग। कहीं भी अपनी देश की राजनीति बिल्कुल आगे गई है और मुस्लिम नहीं डरा है। जो 2-4 मुस्लिम नेता बने हुए हैं वही डरे हुए हैं, और वो भी नहीं डरे। यहाँ डिबेट में हम देखते हैं, डिबेट में आने के पहले गले मिलते हैं हिंदू मुस्लिम, और वहाँ चैनल के सामने लड़ाई होती है। वो ये कर देंगे, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो चैनल के साथ। आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो देश को चाहिए था वो दिया, जो देश की जरूरत थी दिया मोदी जी ने? देखो, हम आज़ाद हुए 1947 में, जान के करवा रहे हैं। हमारे से बाद आज़ाद हुआ है चाइना। रोटी सेकनी है। चाइना हमारे से कितना आगे है? चाइना तो हमसे बहुत आगे है। हम उसके आसपास भी नहीं ठहरते, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी ने आगे देश को बहुत वो कर दिया। लेकिन हमारे देश में कई वैसी समस्याएं थी, उसको तो इन्होंने दूर किया। पहले राजनीति किस चीज़ों पे होती थी? 4 मुद्दे होते थे राजनीति के, राम जन्मभूमि, 370 कॉमन सिविल कोड, सीएए, इन चीज़ों पे होती थी। इलेक्शन होता था पहले, इन चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। ये कहते थे ना, मंदिर बनाओगे नहीं, मंदिर पे वोट ले लेते हो। अब ख़त्म हो गया ना। अब जनता मोदी जी से कहती है रोजगार दो, और इनको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आज आप इस सर्दी में ये देखो कितनी भीड़ है, आप माइक लेके खड़े हो, क्या कमाते होगे मुझे नहीं पता, मेहनत कर रहे हो ना, रोजगार सरकार देती है। यहाँ सारे ये पटरी पे लोग बैठ के इस ठंड में बेच रहे, कमा रहे नहीं कमा रहे, रिक्शा चला रहे नहीं चला रहे, सरकार कभी रोजगार नहीं देती। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ लिख के मैंने बहुत सारी डिग्री हैं, 25 डिग्री ली हुई है, और मैं घर में बैठ जाऊँ, गवर्नमेंट आके लेके जाएगी मुझे? नहीं, रोटी तो खुद ही कमा के खानी होती है। लेकिन जैसे मोदी जी ने बोला था कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी उन्होंने दी, कहाँ दी मैं बता रहा हूँ, सुनो, नहीं वो भी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने नौकरी नहीं कही थी। भारत के लोग कहते हैं नौकरी, सरकार नौकरी दे दे। नौकरी कोई नहीं मांगता, नौकरी की कहीं कमी नहीं है। जहाँ जाओ लोग कह रहे हैं कि यार कोई बंदा बताओ मुझे, नौकरी की तो कमी है ही नहीं। लोग पता है इंडिया में क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं महीने के आखिर में बंधी बधाई रकम मिल जाए, और साथ में रोज की जेब खर्ची मिल जाए। नौकरी तो कोई नहीं मांगता। आप बताओ, यही मांगते हो कि नहीं? जब आप नौकरी लेने गए होगे, आपने पूछा होगा भाई सैलरी कितनी दोगे? नौकरी दी अग्निवीर, क्यों आपने ये ज्वाइन कर लिया? आप चैनल क्यों नहीं खोलते? क्योंकि आपका मानना है कि लोग अच्छा पैसा मांगते हैं, नौकरी करना नहीं। कोई नहीं मांगता, सब बंधी बधाई तनख्वाह मांगते हैं। आपको क्या, एक सेकंड, आपको क्या लगता है अंकल जी 2024 में मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा, कोई हिला पाएगा? कोई नहीं पाएगा। क्यों ऐसा? ऐसा है ना, हमें मालूम है, बेटे मेरी 58 साल की उम्र है, ठीक है। जब कांग्रेस का राज था ना, तो कांग्रेस का कितना आदमी मरा? तो बता रहे हैं कि हमारे टाइम पे सुख शांति ना कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, जनता का कोई मरा नहीं, मरा ना। आप बताइए। आप, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा करी है 3,500 किलोमीटर की, उससे मोदी जी को कोई टक्कर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मोदी को टक्कर नहीं मिलेगी। अब तो नहीं नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा? क्यों? मोदी जी ऐसे ही हैं हमारे। तो हम तो आम जनता हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम हैं, आप मेरी बात सुनिए, ना तो इसमें हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना ईसाई, सब एक, सब भाई एक है। भैया आपको क्या लगता है, क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? भाई साहब देखो, ऐसा है, सबसे मेन चीज़ तो ये, आप भी वही सवाल कर रहे हो, हिंदू मुसलमान सेफ है, फलाना है, दिमागा है। ये भारत जोड़ो यात्रा अगला कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, हर कोई कोशिश करता है। नहीं सही है भाई, भारत कहाँ से जोड़ रहे हैं? भाई साहब कहीं से भी जोड़ रहा है, अगला मेहनत कर रहा है। सुनो, खानदानी आदमी है वो, उसकी पुश्तें चली आ रही हैं कांग्रेस की। सवाल आपसे ये है, इस देश में खानदानी तो और भी बहुत लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग खानदानी हैं, उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? केवल राहुल गांधी को क्यों
मिलना ओ चाहिए? भाई साहब इनकी लाख रुपए की बात है, अगला भारत जोड़ ले है ना, तोड़ तो नहीं रहा, मोदी तो तोड़ ही रहा है जी। टूटा हुआ कहाँ से है? बस सभी तोड़ रहा है यार, घर तोड़ रहा है, मकान तोड़ रहा है, टूटा हुआ कहाँ से है भारत? सभी को टूटा हुआ है यार। देखो कहाँ से टूटा? हमारे पंजाब में, ठीक है, अब सिख अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए। सिख और हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ वो अमृतपाल आया है, वो कहता खालिस्तान बनाना है, ठीक है। हिंदू कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है। अब हमको तो खतरा है ना वहाँ। वो पे तो केजरीवाल की सरकार है ना, वो नफरत फैला रहे हैं ना। केजरीवाल जी। हाँ, नहीं केजरीवाल नहीं, मोदी जी। अच्छा। हाँ, बीजेपी सरकार केजरीवाल जी के, मोदी जी कैसे नफरत? नफरत फैला रही है ना से? हिंदू राज से, हिंदू राज से, हिंदू राष्ट्र से। हाँ, हिंदू राज से। वो कहते हैं बीजेपी हिंदू, बीजेपी हिंदू, ठीक है। पंजाब को अलग कर दो, बिखार दो, खालिस्तान अलग बन जाएगा। फिर ये कौन सी बात तो नहीं हुई। बीजेपी ने कब बोला कि पंजाब को अलग कर दो? बीजेपी ने तो आए बारी बोला, आप बोला बीजेपी तो बोल ही रही है। बाकी पंजाब तो अलग करने के लिए कभी बोला ही नहीं, किसी ने भी नहीं बोला। अंदर से साजिश कर रही है, ठीक है ना। ये केजरीवाल है, ये भी बीजेपी से रला हुआ है, ठीक है। केजरीवाल जी बीजेपी से। हाँ, रला हुआ है ये। हाँ, मैं आपको एक, कांग्रेस आएगी, भारत जोड़ो यात्रा सफल होएगी, ठीक है ना। भारत जोड़ो यात्रा सफल होएगी, कांग्रेस आएगी। अपना ही अगली बार तो आएगी। गरीब इंसान है ना, जो गरीब इंसान है ना, वो अंदर से गालियां निकालता है बीजेपी को। पर लेकिन भैया मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। पहले 10 रुपए की थी ना, अब 20 की क्यों हुई? क्यों टैक्स बढ़ा? इस देश में 20 रुपए की बोतल मिल रही है, और ये डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया कह रहे हो इसको। अभी तो हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में बोतल भी नहीं मिलती। लोग आज भी हजारों कई किलोमीटर चल के पानी लेके आते हैं सर पे। आज के टाइम में भी फिर क्यों नहीं बना वो डिजिटल? क्यों नहीं बनाया गया बीजेपी से वो डिजिटल इंडिया? लेकिन वो तो सवाल सबसे ही होगा ना, सारी सरकारों से। अब आपकी बात है जमा लाख रुपए की है, आप कह रहे हो कि वो उतर के पानी लेके आते हैं, सही बात है। फिर वहाँ बीजेपी पानी क्यों नहीं पहुँचाती, बताओ? वो तो बीजेपी से केजरीवाल तो पहुँचाता है ना। पहुँचाता है। पहले दिल्ली में कहते पानी नहीं आता था। अरे भैया दिल्ली के आज भी मैं आपको 50 हिस्से ऐसे बता दूंगा जहां लोग सुबह कैन लेके खड़े हो जाते हैं 6 बजे। 6 बजे कैन लेके खड़े हो जाते हैं। इतना ही तरस है बीजेपी को, फिर बीजेपी पहुंचा दे पानी, फिर जीत जाती। सरकार तो केजरीवाल जी की है दिल्ली में, देखो आप, लेकिन फिर भी मनमोहन की तरफ पेट्रोल के रेट कितने थे? कितने थे? 60 रुपए थे ना, अब 100 रुपए क्यों हुई फिर? क्यों? मनमोहन सिंह की कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनका कहना है कि 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 100 का हो गया। मैं कहता हूँ उससे पहले अटल जी की सरकार में 40 का था, बीजेपी की गवर्नमेंट में बढ़ाया तो मनमोहन सिंह ने। भूल जाओ मोदी को एक बार है? क्यों बीजेपी ने 40 का रखा था, आपने 60 का क्यों कर दिया मनमोहन सिंह ने? ये बताओ ना। महंगाई तो इन्होंने बढ़ाई, पहले हमें मिलता था सिलेंडर बिना उसके कोटा के 12 के, जितने मर्जी, मनमोहन सिंह ने 12 कर दिए।